जो खबर आई है, इस खबर ने पूरी दुनिया में एक थरथली मचा दिया, पूरी दुनिया में खौफ बर्पा कर दिया। और वो खबर यह है कि जफर साहब, एक चीज इसमें कि एक इंडिया ने वहां से लेकर अब तक ऐसा क्या किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद भारत एक्शन मोड में है। हुआ कुछ यूँ है कि जो फॉरेन अफेयर्स है वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि काफ़ी नई डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, तब्दीलियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी न्यूज़ आया एक कि ईरान से एक टैंकर आया था भारत की तरफ, जिसके अंदर 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल था और वो साइलेंटली भारत पहुंचा। डेस्टिनेशन था भारत के जो हमारे रिफाइनरीज हैं, और सडनली इसके बाद हमने उस शिप्स को वापस भेज दिया। और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि इंडिया कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जिससे ये पता चलता है कि जो इंडिया है उसने 2-3 जगहों पर डंप किया है, यानी ये कि उसको रोका है, काउंटर किया है। जी बिल्कुल नहीं चला और इंशाल्लाह चलेगा भी नहीं, इसलिए कि उसने हर लिहाज से अंडर एस्टिमेट किया है और हर लिहाज से इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उसको पता है, वो मान ही नहीं सकता, हिल गया है। मगर उसको ये भी पता है कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है। वॉरफेयर समुद्र के अंदर जो लड़ाई थी, जंग थी, कन्फ्रंटेशन थी, जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन थी समुद्र के अंदर, नाज़रीन, वो एक्टिवली शुरू हो गई है और उसकी हैरानकुन तफसीलात मंजराम के ऊपर आ रही हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कुछ ही दिनों के अंदर 2 इंतहाई अहम दौरे सऊदी अरब के किए हैं। ये और इंडिया ने ब्लिंक किया और हमने इनको, इस टैंकर्स को पैक किया और वापस भेज दिया ईरान की तरफ। पूरा सोशल मीडिया भर दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन किया, इस वाइल्ड क्लेम को हम डिबंक करेंगे। हमने ट्रैक किया शिप्स की मूवमेंट्स को और शॉकिंग ट्रुथ आया हमारे सामने मार्च 28 को, 8 दिन लेट फ्रॉम द डेडलाइन। इसलिए जब ये 8 दिन के बाद हमारे पास पहुंचा इतना बड़ा फॉर्च्यून, यानी कि क्रूड ऑयल लेकर, ये बन गया रेडियो एक्टिव मटीरियल, फॉरबिडन कार्गो, जिसको कोई टच नहीं करेगा। इसलिए इंडियन रिफाइनरीज ने तेल तो खरीदा, हमने ऑफलोड करना मना कर दिया। कोई भी कंपनी भारत में, ना भारत की गवर्नमेंट की, ना ही प्राइवेट कंपनीज, वो विलिंग नहीं है इस इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा अगर एक भी बूंद उस शिप में से निकाली। सिचुएशन राइट नाउ बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है दोस्तों। जो पहले 2 शिप्स थे उसके पेमेंट हमने करी हुई थी, वो शिप्स हमारे पास पहुंची, हमने खाली कर दी। लेकिन जो तीसरी शिप है वो हमने खाली नहीं होने दी। अब आपको मालूम है 2-3 रीजन और हैं। इस्लामाबाद के अंदर वही टेररिस्ट कंट्री जिन्होंने क्लोज डोर्स में बैठकर हाई स्टेक्स की मीटिंग करी यूएसए और ईरान के बीच में, वो फेल हो गई। अब फेल्ड कंट्री में फेल्ड जो मार्शल है उसके सामने एक पीस डील साइन की जाएगी, वो फेल होनी ही थी। तो हुआ क्या, जो डिप्लोमेटिक रूट है वो बंद हो गया। डॉक्टर साहब, बड़ी कमाल की नस्ल है आपकी और हमारी। हमने स्टालिनिज्म का इन्हदाम देखा, यूनिपोलर दुनिया देखी इमर्ज कर रही है। क्या अगर ये मुआहिदा होता है, पोस्ट मुआहिदा, कि किस तरह की दुनिया होगी और ताकत के सेंटर क्या आपको लगते हैं, खदो खाल क्या होंगे डॉक्टर साहब? काजी साहब, इसके बारे में अभी कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन बाहर जो चीज नजर आ रही है, लेकिन 2-3 बातें कि ये जो इंडिया और रशिया ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, ये इन्होंने साइन 2025 में किया था। रशिया की स्टेट डोमा ने इसको जो है वो रेटिफाई भी किया हुआ है। ये क्यों इन्होंने किया है? उधर से अमेरिका के साथ भी लिमोआ भी किया हुआ है, बाकी भी काम कासा भी किया हुआ है, दिस दैट भी किया हुआ है। ये क्या हुआ, क्या है, आप इसको क्या देखते हैं? क्योंकि आप इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो रशियन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन जो हैं वो आर्कटिक फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, एक जो इंडिया ने ये डील की है रशिया के साथ? देखिए, इन प्रैक्टिकल टर्म्स सिर्फ जो देखिए 3 चीजें वो शेयर करने वाले हैं, यानी भारत के 3000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में, और रशिया भारत में 3000 तक फौजी रख सकता है अगर वो चाहे। एंड इट कैन आल्सो बी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो सोचिए आप, गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर रशिया के 3000 फौजी तैनात हो, इट कैन हैपन। लेकिन उसका मतलब ये होगा, अगर इंडिया रिक्वेस्ट करती कि आप यहाँ पे लोकेट करें अपने फौजी को, तो रशिया कहेगा ठीक है, तुम यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाओ। तो बट टेक्निकली दैट इज पार्ट ऑफ इट।
3000 फौजी, 10 हवाई जहाज और 5 बोट्स। तो फॉर एग्जाम्पल एक नई जंग शुरू होने वाली है, या कंपटीशन आप कह सकते हैं, फॉर द आर्कटिक। आर्कटिक का जो चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो मुकाबला चल रहा है टू डोमिनेट द नॉर्थ पोल का रीजन, भारत के पास कोई एक्सेस नहीं है। अब भारत को मिल जाएगा एक्सेस अगर भारत अपनी रिसर्च शिप्स या नेवी के शिप्स रशियन पोर्ट्स में, वो भी नॉर्दर्न पोर्ट्स में तैनात कर सकता है। इफ इंडिया वांट्स एक्सेस, सो दे विल हैव दैट। तो इंडिया के लिए इट्स ए मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। देखिए, अगर भारत 2 साल पहले की बात करता हूँ, अगर भारत के 2 पानी जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं पब्लिक फिगर, जिनमें सियासतदान भी होते हैं, तज्जियाकार भी होते हैं, टीवी पे आने वाले लोग भी होते हैं, जिनको हम सुनते हैं, लिखने वाले लोग होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो अगर वो लोग रोल मॉडल्स बन जाएं तो लोग उनको फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ रोल मॉडल्स कैसे हैं? जो टीवी पर आते हैं, माजरत के साथ सियासतदानों की बात करें, किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो यंगस्टर्स हैं, टीनएजर्स हैं, उनको देख कर क्या सीखेंगे? रोल मॉडल किसको समझा जाए, क्या किया जाए, किसको देखा जाए, किसको फॉलो किया जाए? ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे बड़ी डिबेट की जरूरत है। देखें, बात सुने, नहीं कोई डिबेट शिबेट नहीं, सादा सा काम है बेटा। अगर बात समझ में आ जाए तो ठीक है। जिसने नहीं करनी, जो बदनीयत है, जिसके अंदर खोट है, जो कमजोर है, वो बदयानत है, खाइन है, उसके लिए रोल मॉडल चाहिए। जा रहे हैं किसी भी रशियन पोर्ट्स में, अगर वो इजाजत मांगे तो वो मिल जाएगी ना उनको। रशिया इज नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट कि ठीक है आपके 2 रुके, 3 रुके, 5, तो 5 तक। So, but now India can formally have a base, और ये तीनों लेवल पे है, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स। ऑल 3 डोमेन्स में they have this arrangement कि they can have these things in that thing. So it is a big development from that point of view. लेकिन अब इसे, it is also a signal to America, it is also a signal to Europe. तो जहां अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के लिए दिस इज लाइक अच्छा, यू नो, अब देखिए आप, द यूनाइटेड स्टेट्स शी जिनपिंग से मिलने डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं मई में 14-15 तारीख। आज उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन इंडिया कहा कि ये जो इंडिया रशिया ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, ये इन्होंने साइन 2025 में किया था। रशिया की स्टेट डोमा ने इसको जो है वो रेटिफाई भी किया हुआ है। ये क्यों इन्होंने किया है? उधर से अमेरिका के साथ भी लिमोआ भी किया हुआ है, बाकी भी काम कासा भी किया हुआ है, दिस दैट भी किया हुआ है। ये क्या हुआ, क्या है? आप इसको क्या देखते हैं? क्योंकि आप इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो रशिया ने इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन जो हैं वो आर्कटिक फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, एक जो इंडिया ने ये डील की है रशिया के साथ? देखिए, इन प्रैक्टिकल टर्म्स सिर्फ जो देखिए 3 चीजें वो शेयर करने वाले